अब आते एक आखिरी बात की तरफ। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान रखो। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, ईमान वालों से कहा जा रहा है ऐ ईमान वालो ईमान रखो। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा, इसका मतलब ये है कि अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान पर पूरा अमल करो। कलमा तो पढ़ लिया, उसके बाद उस कलमे के जो अहकाम है उस पर भी अमल करें ना, शरीयत में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, ईमान को इनहेंस करें, मजबूत करें। तो अब यहाँ पर मामला क्या है कि कलमा तो हमें पता है, अच्छा मैं हम में से बहुत बड़ी तादाद, मैं बड़ा अजीब जुमला कहने जा रहा हूँ लेकिन अल्लाह करे दिल पर थोड़ा सा असर हो जाए, हम में से बहुत बड़ी तादाद मुसलमान इसलिए है कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, बस कलमा पढ़ लिया, छोटे थे बड़े हुए तो माँ बाप मुसलमान थे, मुसलमान। हमने अपने ईमान को इंक्रीज करने के लिए क्या किया है, उसको कितना रिसर्च किया है, गौर करें ना। अब मिसाल देता हूँ, किसी वालिद का पैसे वाले का इंतकाल हो जाए और अपने बेटे को 1 करोड़ रुपया वो विरसे में दे के मर जाए, इंतकाल हो जाए, 1 करोड़ रुपये मिले, अब वो 1 करोड़ रुपये तिजोरी में रख दे और बैठा रहे, बस अबू देकर गए, अब तिजोरी में पड़ा हुआ है, 2-5 साल बाद तो कम होना शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई हम क्या करते हैं, उसको कहीं कारोबार में लगाते हैं ना, यार उसको इंक्रीज करना है, अबू करोड़ रुपए देकर गए, मुझे उसको 5 करोड़ करना है और अपने बच्चों को भी पालना है, अपनी फैमिली को भी आगे लेके चलना है, ये सारा दिमाग चल रहा है। सिमिलरली ईमान तो आप माँ बाप ने दिलवा दिया है, माँ बाप की वजह से मिल गया, आपने इसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया है, उसी तिजोरी में रखा हुआ है, हाँ मुसलमान हो क्योंकि अब्बू मुसलमान थे, अम्मी मुसलमान थी, मैंने क्या किया ईमान के लिए। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि ईमान स्ट्रेंथन कैसे होगा, ईमान इंक्रीज कैसे होगा, ईमान मजबूत कैसे होगा। उसके लिए फिर हमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। उसमें कई हदीस है, मैं एक हदीस आज बयान कर देता हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह इस मौजू को लेके चलेंगे कि ईमान मजबूत कैसे हो सकता है। नबी पाक फरमाते, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे भाई के लिए पसंद ना करे। कामिल मोमिन कौन है, जो कि अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। क्या हम ये कर रहे हैं? हम कहते हैं मेरा भला हो जाए, बाकी अगले का बेड़ा गरक होता हो तो हो जाए। हम क्या पसंद करते हैं, सब मेरी इज्जत करें। आप दूसरों की इज्जत करते हैं? मैं पसंद करता हूँ सब मुझे प्यार से बात करें, तो मेरे भी ख्याल हो, मैं भी प्यार से बात करूँ, मुझे कोई धोखा ना दे तो मैं भी किसी को धोखा ना दूं। जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं ना, वही दूसरों के लिए पसंद करें। मेरा भला हो जाए नहीं, सबका बेहतर हो जाए, मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ वो सबके साथ हो। ये है ईमान की दलील। और लुक एट द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, कितनी जबरदस्त तालीम है, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कितनी कमाल की हदीस है कि अगर सारे लोग ये करने लग जाएं कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वो दूसरों के लिए पसंद करूं, तो फिर तो झगड़े भी खत्म हो गए, दुश्मनियां भी खत्म हो गई, इंतकाम भी खत्म हो गया, लड़ाई भी खत्म हो गई, धोखे भी खत्म हो जाएंगे, इज्जत और प्यारा माहौल हो जाएगा। मगर हम ईमान की उस स्ट्रेंथन से बाहर हैं। कामिल मोमिन होने की दलील क्या है कि जब तक बंदा कामिल मोमिन नहीं होगा, जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए करे। एक और बड़ी प्यारी हदीस है, और वो हदीस क्या